लेकिन वो जो हाउस है ना वो कैप्रिकॉन साइन, और वहां पे उसका मालिक सैटर्न। भगवान आपको ये कह रहा है कि भाई तुम्हें अगर कर्मा करना है ना, तुम्हें निष्काम तो करना ही है, लेकिन उसको करने में तुम्हें दिक्कतें आएगा। दुनिया भर का नियम है, रूल्स है। जुपिटर जो है ना, जुपिटर रूल का कारक है, कर्म में धर्म होना चाहिए। एंड नमस्कार टू द वैदिक विजन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाएगा, लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 7 या फिर 8 मिनट का होगा। आज हम लोग बात करेंगे 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस है आपका कर्मा, करियर अलग बात है। 10th हाउस को आज हम लोग स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझेंगे। भाई ये एक्चुअली में जो भगवान ने हर बार यही कह रहा है कि भाई कर्मा सही रखो, उसमें पराशर ऋषि भी कह रहा है कि भाई 10th हाउस हाईएस्ट केंद्रा है, 1 4 7 10 में हाईएस्ट केंद्रा है। क्यों है ये हम लोग जानेंगे। जुपिटर मरकरी सैटर्न कारक है, सन मार्स यहाँ पे दिग्बली और एग्जॉल्टेड होता है। लेकिन क्यों होता है ये आपको मैं आपको सिखा रहा हूं, मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। देखो, किसी भी चीज को एस्ट्रोलॉजी में समझने से पहले आपको उसका लग्न समझना पड़ेगा कि भाई लग्न क्या बोल रहा है। कालपुरुष की कुंडली में जो सूर्य है ना वो फर्स्ट हाउस में जाके एग्जॉल्टेड होता है। सन इज योर आत्मा। अब सूर्य एग्जॉल्टेड हो रहा है मार्स के साइन पे, मार्स इज योर बॉडी। तो सूर्य का डिस्पोजिटर मार्स है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई आत्मा का डिस्पोजिटर आपका बॉडी है। अब आप ये पकड़ो कि वो सन और मार्स दिग्बली कहां हो रहा है और एग्जॉल्टेड कहां हो रहा है। सन तो एग्जॉल्टेड हो रहा है आपके बॉडी में ही, और जो मार्स है वो एग्जॉल्टेड हो रहा है कर्म स्थान पे 10th हाउस पे, जहां पे सन दिग्बल होता है। लेकिन वो जो हाउस है ना वो कैप्रिकॉन साइन, और वहां पे उसका मालिक सैटर्न। तो सैटर्न है दोनों का शत्रु। तो ये ना भगवान आपको ये कह रहा है कि भाई तुम्हें अगर कर्मा करना है ना, तुम्हें निष्काम तो करना ही है, लेकिन उसको करने में तुम्हें दिक्कतें आएगा, क्योंकि ये टोटली जो कर्मा है आपका टोटली पास्ट लाइफ के पैटर्न से आया हुआ है। ये कहना चाह रहा है भगवान आपसे। और कर्म जो है ना वो आपका आत्मा से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ से आप क्या करते हुए आ रहे हो वही इसी लाइफ में भी करोगे आप, क्योंकि आत्मा और शरीर कर्म में हमेशा लगा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं कारक का बात करूं ना अगर, तो फिर वो जुपिटर और मरकरी कारक है वहां का, सैटर्न भी है। तो देखना भगवान क्या कह रहा है। भगवान हमेशा आपको यही कह रहेगा कि भाई तुम जो भी कर्म कर रहे हो, तुम वहां पे अपना मोरल वैल्यूज, एथिक्स, सत्य चीज, सत्यता, ट्रूथफुलनेस हमेशा साथ रखो। झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। दुनिया भर का नियम है, रूल्स है। तो जुपिटर जो है ना, जुपिटर रूल का कारक है। उसका जो 9th हाउस है मूल त्रिकोण सजिटेरियस, धर्मा है, कर्म में धर्म होना चाहिए। जुपिटर बोल रहा है क्या, तुम कोई भी काम करोगे ना वहां पे तुम्हें धर्म फॉलो करना पड़ेगा, एक सेट ऑफ रूल्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तो जैसे आप बेईमानी करोगे, जुपिटर सबसे पहले एफ्लिक्ट होगा। 10th का कारक, कर्मा खराब हुआ बेईमानी करके, जिसके वजह से जुपिटर खराब हुआ। और जुपिटर फिर जहां जहां का कारक है ना, 2nd हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, सबको डैमेज करेगा। आप बस चेन को समझिए कि चेन जहां पर, मतलब चेन कहां पे जा रहा है। फिर अगर मरकरी को देखोगे, मरकरी है इंटेलिजेंस, मरकरी है चतुर। भाई इतना ज्यादा कोई चालाकी कर ले रहा है जिसकी वजह से उसको पाप क्रिएट कर रहा हो। ज्यादा चालाक बनोगे तो पापी बन जाओगे। ये भगवान आपसे कह रहा है कि ज्यादा चालाक भी नहीं बनना है, वरना गलती से ज्यादा चालाकी बन गए तो फिर वो चालाकी तुम्हें मारेगा किसी दिन। तो मरकरी जैसे आप चालाकी करोगे, दूसरों को ठगोगे, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है। तो आप जैसे वो करोगे ना, मरकरी कम्युनिकेशन, तो मरकरी कम्युनिकेशन में आप झूठ बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज मरकरी पे इफेक्ट करेगा। मरकरी स्पीच का कारक है। तो फिर आपने बेईमानी करके जुपिटर खराब किया, झूठ बोल के चालाकी करके मरकरी खराब किया। मरकरी जहां का कारक है उस घर को भी वो खराब करेगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने जुपिटर मरकरी खराब कर दिया, जिसकी वजह से आपका आत्मा है और जो बॉडी है दोनों एफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि सन मार्स भी वहां पे ही है, दिग्बली है और एक एग्जॉल्टेड है। बॉडी को अपना फुल स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए मार्स को वहां पे एग्जॉल्टेड माना गया, क्योंकि कर्म करने के लिए बॉडी चाहिए। भाई आत्मा क्या करेगा, आत्मा शरीर के अंदर बस है, शरीर को काम करना है, उस कर्म को बर्न करना। अब जब जुपिटर मरकरी सन और मार्स खराब होगा ना, सैटर्न, वीनस, मून,
ऑटोमेटिक खराब हो। ठीक है, वीनस को दिग्बली घर में रखोगे 4th हाउस में, वो आस्पेक्ट करेगा 10th हाउस। क्या बोल रहा है, तुम जो भी कर्म कर रहे हो ना उसमें प्रेम लाओ, प्रेम कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं यार, मुझे पसंद है ये काम करना। मून कंफर्ट जोन है, मून कहां पे दिख रहा है 10th हाउस में। तुम्हें अगर अच्छा कर्म करना है, टोटली बंद करना है कर्मा को, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा तुम्हें। दिस इज व्हाट मून इज सेइंग फ्रॉम 4th हाउस, दिग्बली होता है वो। अब एक पैटर्न आपको दिख गया कि भाई मुझे अगर रियली में कुछ थोड़ा सा 1% भी भगवान के करीब जाना है ना, तो आपको जुपिटर और मरकरी को ध्यान में रख के जाना है। दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, जुपिटर मरकरी को ध्यान में जैसे रखोगे, आपका 9 प्लैनेट्स रियली में कंट्रोल में रहेगा कि आप क्या कर्मा कर रहे हो क्या नहीं। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप। अच्छा, अब सैटर्न को अगर आप देखोगे ना, वो बाधक भी है और राहु भी बाधक है कालपुरुष की कुंडली में। तो भाई कर्म करने जा रहे हो ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगा। अब समझ में आ रहा है कि कोई भी काम करने जाते हो तुम, प्रॉब्लम क्यों आता है। दिस इज द रीजन। अच्छा, आप अगर देखोगे तो चंद्रमा जो है ना, जो मून है, वो एग्जॉल्टेड कहां हो रहा है, वो 2nd हाउस पे एग्जॉल्टेड हो रहा है, जहां पे फिर से इसका कारक जुपिटर आ रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे। तुम सच में भाई, तुम जुपिटर को अगर कंट्रोल में रखोगे, जुपिटर का रूल्स को फॉलो करोगे, बड़ों की सेवा करोगे, समर्थन करोगे, उन्हें रिस्पेक्ट करोगे, उन्हें ज्यादा झूठ नहीं बोलोगे, सच बोल रहा हूं, जुपिटर मरकरी बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से सन मार्स भी बैलेंस में रहेगा। टोटली कर्मा बन कर पाओगे अल्टीमेटली। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे कोई मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा कि भाई करियर ऐसा, करियर अलग ही बात है भाई, मैं कर्मा बोल रहा हूं, कर्मा आपको करना क्या है एक्चुअली। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी है वैदिक विजन, वहां पे आप जाके फॉलो कर लेना। वहां पर भी मैं काफी डीप चीजें शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कंसल्टेशन चाहिए वहां पे आप मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, पहले वीडियो में अपने लास्ट तक बने रहें। जय सिया राम।